क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 400 सेक्शन में काफ़ी सारी बाइक्स आती है हमारे को देखने को। KTM एडवेंचर आती है, KTM ड्यूक 390 आती है और भी रेस इंटरसेप्टर वगैरह बहुत सारी आती है। तो विद द रीजन बिंग आपने सिर्फ डोमिनार ही क्यों चूज़ करा? आप इसके जो कंपनी फिटेड मिरर्स हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब लाइक वो काफ़ी ठीक है एज कम्पेयर टू जैसे सल्यूट है बजाज को, बहुत ही ज़बरदस्त मिरर दी। मेरा मेन पर्पस था घूमना, दूसरा था पावर। तो जैसा मैंने इसके बारे में सुना है कि कई लोग कहते हैं कि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है और कॉर्नरिंग वगैरह करने में थोड़ा इशू आता है, तो क्या आपको कभी फील हुआ? तो इसको आपने 2 साल मतलब ऑलमोस्ट इसको चला लिया, इसमें जो मेंटेनेंस है इसका वो कॉस्ट क्या पड़ती है? लाइक हाय एवरीवन, जय बालाजी, वेलकम बैक टू कोड राइडर। स्वागत है आपका एक वीडियो में। तो यार आज हम करने जा रहे हैं हमारी डोमिनार 400, जो आप देख के एकदम हो जाओगे खुश। डोमिनार 400 ऐसी जो भाई ने एकदम कर रखी है मॉडिफाई। पहले बाइक दिखा देते हैं आपको। तो ये आप सोच रहे होगे कलर कहाँ से, ये कोई कलर नहीं है, इन्होंने ये कराया है रैप। और रैप भी दिखाओ क्लोज से एक बार, दिखाओगे कितना तगड़ा रैप कर रखा है। तो जो स्पार्कल है ना, ये भी शो कर रहे हैं, देखो सन की लाइट में कितना तगड़ा स्पार्कल कर रखा है और कितनी तगड़ी लुक आ रही है बाइक की हमारी। तो आज इसका करेंगे हम रिव्यू और कंप्लीट चीज़ बताएंगे आपको कि ये बाइक आपके लिए वर्थ है या नहीं, क्योंकि इस रेंज में हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। तो करते हैं व्लॉग के शुरू। यार जो ये वीडियो होने वाली है ये बिल्कुल भी इस बाइक के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में नहीं हम बात करेंगे कि इसमें कितना का टायर है, कितना, हम मतलब बाइक की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ट्रूली ओनरशिप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यार आप सबको पता होता है कि क्या है, कितना पावर है, सब हम उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि 16 से 17 हज़ार के बीच में ये बाइक को चला चुके हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसा इन्होंने फील करा। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखना भी। भाई आपको मिलवा देते हैं इस बाइक के जो ओनर है, जो आज ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं, प्रशांत भाई। तो भाई क्या हाल है? हेलो ब्रदर। तो भाई ये हैं आज, ये हमारे को ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे इस बाइक के बारे में कि इन्होंने क्यों ली और कितने टाइम से चला रहे हैं और कितनी चला दी। ईच एंड एवरीथिंग कवर करेंगे, तो इनसे करते हैं बात। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 400 सेक्शन में काफ़ी सारी बाइक्स आती है हमारे को देखने को। KTM एडवेंचर आती है, KTM ड्यूक 390 आती है और भी रेस इंटरसेप्टर वगैरह बहुत सारी आती है। तो विद द रीजन बिंग आपने सिर्फ डोमिनार ही क्यों चूज़ करा? आप ये चीज़ मेरे को पहले बताओ। रीज़न ये था मेरा इस सेगमेंट की बाइक लेने का, मतलब मैं बहुत टाइम से ना अपग्रेड करने की सोच रहा था। इससे पहले मैं जो बाइक चला रहा था दैट इज़ 200 cc, और मुझे अपग्रेड भी करना था और अपना बजट भी देखना था। अब बजट में अगर मैं बात करूं तो भाई आपके बजट में ये सबसे सुटेबल बाइक है। आपको अगर 390 पे जाते हो दैट विल कॉस्ट यू 4 लाख अप्रॉक्सीमेटली, जो आप शोरूम में आपको पड़ जाएगी सारी चीज़ें लगा के। और ये जो मुझे पड़ती है, ये मुझे पड़ती है 3 लाख की। अब 3 लाख में 400 cc की बाइक यार, सिंगल सिलेंडर बहुत ही बढ़िया, मतलब आपका ऑप्शन है। आजकल मार्केट में और भी ऑप्शन हैं अवेलेबल, बट उसके लिए ना ये आपकी जो पॉकेट है ये आपको थोड़ा ढीली करनी पड़ेगी। हमें वो इतना ढीली नहीं करनी थी मेरे को सारी चीज़ें, क्योंकि मैं आफ्टर मार्केट भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अब लगवानी पड़ती हैं। आप बाइक लेके तो रुक नहीं जाओगे, तो वो सारी चीज़ें मेरे को जो है मेरे को सूटेबल लगा इस प्राइस रेंज में। और दूसरी बात पावर की बात होती है, पावर आपकी उस बाइक सेगमेंट में भी है, इस बाइक सेगमेंट में भी आपको पावर मिल जाती है। अब बाइक डोमिनार अपने आप में एक बीस्ट है। मैं अगर उसकी बात करूँ, ये को हैवी भी है, रोड से चिपक के भी चलती है। अब वो चीज़ कहते हैं ना कि बिल्कुल हल्की फुल्की बाइक लेना और सबसे पावरफुल बाइक ले लेना, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। अब मैटर ये करता है कि आप किस टाइप का आपका टूरिंग सेगमेंट है या फिर आपका स्पोर्ट्स है। रीज़न सबसे बड़ा यही था, मैं टूर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ट्रैवल करना बहुत पसंद है मुझे, तो ये बाइक मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। मैं पूछना चाहूँगा कि आपका पर्पस क्या था, कि मतलब सिटी राइड के लिए या आप टूरिंग पर्पस के लिए या बोथ पर्पस के लिए इसको लिया था आपने? मतलब आपका मेन जो पर्पस था खरीदते टाइम क्या था आपके माइंड में? भाई देखो, मेरा जो मेन पर्पस था मेरे माइंड में वो घूमना था, क्योंकि मैं हूँ बहुत बड़ा घुमक्कड़ कीड़ा। तो मेरा मेन पर्पस था घूमना, दूसरा था पावर, कि यार अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब 200 cc के सेगमेंट में मैं जब लेके गया हूँ उस बाइक को पहाड़ों पे, तो मुझे ऐसा लगा कि अंडर पावर है थोड़ा। और मेरा मेन पर्पस मतलब घूमना है, पहाड़ों पे जाना और ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करना नए नए। अभी तो मैंने उत्तराखंड पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, हिमाचल कर चुके हैं हम लोग, उत्तराखंड मेरा रह रहा है अभी उत्तराखंड का आप लोगों को पता है, उत्तराखंड की सीधी सीधी चढ़ाइयाँ हैं, वहाँ पे चढ़ाइयाँ बहुत खतरनाक है। और अभी मैंने इसे चला दिया है ऑलमोस्ट 16,680 दिखाओगे एक बार मीटर पे, ये 16,680 किलोमीटर चल चुकी है। तो इतना मैंने इसे चला दिया है।
और अभी मैं जब तक इस बाइक को कम से कम 1 लाख किलोमीटर नहीं चला दूंगा ना, मैं तब तक दूसरी बाइक के बारे में अभी सोचूंगा भी। बट हाँ, मैं फ्यूचर में अगर कभी मतलब सोचूंगा तो मैं इसे नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये भाई एक अपने आप में ये घोड़ा है भाई। ये आप इसे कहीं ले जाओ, ये दम नहीं तोड़ती, ये बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं तारीफ, देखो लोग बुराई भी करते हैं कि इसके अंदर फ्लॉज भी हैं, वो हम आने वाली वीडियो में आगे आपको और बताएंगे चीज़ें धीरे धीरे। बाकी मतलब ऑल इन वन बाइक है, आपको अगर सिटी में चलाना, ऑल पर्पस है, सिटी में चलाना है, सिटी में कोई डाउट नहीं है कि कुछ गलत है, बहुत बढ़िया चलेगी, स्मूथ है और आराम से निकल जाती ट्रैक पे यार। तो जैसा मैंने इसके बारे में सुना है कि कई लोग कहते हैं कि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है और कॉर्नरिंग वगैरह करने में थोड़ा इशू आता है, तो क्या आपको कभी फील हुआ जैसे हाँ, पहाड़ों पे गए हो आप, लेन विन मारी है तो इशू है? ये चीज़ है इसके साथ थोड़ी, ये थोड़ी बाइक थोड़ी भारी है अपने सेगमेंट की। ऊपर से मैंने इसके अंदर जो सामान लगाया हुआ है, क्रैश गार्ड हो गए, टॉप बॉक्स लग जाता है पीछे, तो वो चीज़ों के हिसाब से ये बाइक थोड़ी भारी है। हाँ, कॉर्नरिंग वगैरह में हम इसे अगर करें तो कॉर्नरिंग में थोड़ा दिक्कत आती है, बट अगर आप कहोगे कि आप आराम से चला रहे हो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसके ऊपर, आप यूज टू हो जाते हो ना जब इतनी भारी मशीन के, तो आपको कॉर्नरिंग को कोई रोक ही नहीं सकता। कॉर्नरिंग से याद है, इसमें टायर कौन से हैं आपके? कितने? मैंने अभी रिसेंटली इसका टायर जो है रिप्लेस करवाया था बिकॉज ऑफ सम परफॉर्मेंस, तो मैंने इसके अंदर टायर डलवाया था मिशलिन का पायलट स्ट्रीट 2। इसके अंदर यहाँ से देखो, यहाँ साइड में आप दिखाओ एक बार, ये मिशलिन का पायलट है स्ट्रीट 2, ये मैंने टायर डलवाया था इसका। ये ठीक है टायर, मतलब बेसिक राइड्स के लिए मैं कहूँगा ठीक है। और मैं इसको अपग्रेड जब करूँगा, अब मैं अपोलो के लिए करूँगा, अपोलो H1, तो मैं उसके लिए सोच रहा हूँ अभी। बट आगे का जो टायर है इसका बेसिक टायर है, वो जो कंपनी के साथ आता है MRF का, वही टायर इसके अंदर डला हुआ है। आप ये चीज़ बताओ, आपने इस बाइक को रैप क्यों कराया? भाई और रैप का रीज़न ये था कि मेरे को ना बाइक मतलब ओरिजिनल लुक इसकी अच्छी है, बट मेरी थोड़ी सी टैंक पे स्क्रैचेस हो गए थे। मतलब रीज़न बिंग क्या होता है ना, हम डेली यूजेस में जाते हैं, कहीं आसपास जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। तो मैंने सोचा PPF से अच्छा रैप करवाना ही मेरे लिए बेटर था। आई नो दिस इज़ इलीगल और उस चीज़ पे बड़ा ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा रोक टोक करता है, बट आप अगर तरीके से करवाओगे ना चीज़ यार, आप देख सकते हो कि हर चीज़ इस पर जो है डिटेल्स हो रखी है। मतलब इसे आप ये स्टिकर्स वगैरह जो ऊपर देख रहे हो, ये प्रॉपर तरीके से लगा रखे हैं और मतलब इसमें लग ही नहीं रहा है कि ये रैपिंग हो रखी है, ठीक है। और मैं आप लोगों से भी एक बार चीज़ पूछना पाऊँगा कि भाई आपने ऑलरेडी इसके सिनेमैटिक शॉट्स देखे हैं, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लग कैसी रही है। जिसका भी अच्छा एक कमेंट होगा, बहुत अच्छे वाले कमेंट को हम पिन भी करेंगे और उसके लिए कुछ हम अच्छा सोच भी रहे कि हम क्या उसे अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो में नहीं बताएंगे, आप लोगों को DM आ जाएगा, अपनी इंस्टा ID वहाँ पे DM कर देना और उसमें पता चल जाएगा। तो जैसा कि आपने अभी बोला कि जो रैप है वो इलीगल है, आपने फिर भी उसको कराया, तो क्या आपको कभी पुलिस वाले ने रोका नहीं? भाई देखो, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि देखो लगना ऐसा चाहिए कि वो रैप ना लगे। दिखने में ये रैप नहीं लगता, दूर से अगर मैं देखता हूँ तो ये रैप नहीं लगता। आप बहुत ही क्लोजली अगर आप देखोगे ना तो आपको थोड़ी बहुत फिनिशिंग का वो लग जाएगा, जैसे यहाँ से टेप जो है वो फट गया है लगा के, तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। हाँ, मुझे पुलिस वाले ने रोका है 1-2 बार, बट वही होता है ना कि आप बात करनी आनी चाहिए। अब मेरे को पुलिस वाले ने सिर्फ यही बात पूछी, उसने मेरे से RC मांगी, मैंने उसे RC दी, RC उसने देखी और बाइक देखी, मुझे पूछा कि भाई ग्रीन वाली कहाँ है, मैंने उसे बताया भैया यही है ग्रीन, इसके अंदर है ग्रीन। तो ही सेड कि यार दैट इज़ इलीगल, आपको ये उतार देना चाहिए, तो सोचेंगे उतारने का। बट नो डाउट लुक बहुत अच्छा है इस बाइक का। तो अब जैसे आपने मेरे को बताया कि आपका माइंड में कहीं ना कहीं था आपको टूरिंग भी करनी होती है, तो मैं आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने मैक्सिमम इन अ डे, एक दिन में इस बाइक को कितना चलाया है? लाइक सुबह से शाम तक कितना किलोमीटर चलाया है और मैक्सिमम एक दिन में कितना चलाया? इसका सिटिंग पोजीशन, इसका हैंडलिंग, इसका सस्पेंशन, ब्रेकिंग, तो मतलब इस सब के बारे में बताओ कि आपको कैसा फील हुआ, कि सॉफ्ट है, लाइक हार्ड है, उस बारे में बताओ थोड़ा। सबसे पहले आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि आपने एक दिन में कितना चलाया इसे? मैंने इसे एक दिन में जो ड्राइव किया है वो ऑलमोस्ट, मैंने अभी जब छोटी राइड्स पे ही गए हम लोग, ज़्यादा बड़ी राइड्स पे हम लोग गए नहीं, तो ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर मैंने इसे 450 किलोमीटर के करीबन चलाया है। तो अगर मैं कहूँ सिटिंग पोजीशन, मैं इसे नॉन स्टॉप चला के लेके गया हूँ, मतलब 450 किलोमीटर मैंने बीच में सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया था और उसमें ही हमने अपना थोड़ा पानी वानी पिया और बस उतनी देर के लिए मैंने ब्रेक लिया था और अपने नॉन स्टॉप इसे लेके गया था मैं 450 किलोमीटर। ये पंजाब गई थी उस टाइम पे, तो वो एक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। अब आपको पता है कि जो हमारा नेशनल हाईवे है पंजाब वाला जो रूट है वो बहुत अच्छा है, अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। बाकी ब्रेकिंग वगैरह वहाँ पे होती रहती है अप्लाई, क्योंकि सामने ट्रक आ जाते हैं या फिर कोई भी बीच में से रोड पे निकल के आ जाता है। तो अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ, भाई ब्रेकिंग इसके अंदर ABS जो है ना इसका, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बाइक एकदम से खड़ी हो सकती है। अगर सामने कोई एकदम से आ गया ना भाई, ये सीधी खड़ी हो सकती है, तो उसी टाइम पे ब्रेक लग जाएगी। बट हाँ,
एक फ्लॉ बताता हूँ इसका आपको मैं, पीछे की ब्रेक जो है ना, इसकी पीछे की ब्रेक के ऊपर आप रिलाय मत होना, क्योंकि पीछे की ब्रेक जो लगती है भाई वो स्किट होती है, थोड़ा सा स्किट होती है, वो इतना ज़्यादा मतलब पीछे की ब्रेक तभी कामयाब है जब पीछे एक पिलियन बैठा होगा, ठीक है। अब मैं गया था सोलो में, तो पीछे की ब्रेक इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती है, तो आगे में ही ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो मैं आगे की ब्रेकिंग यूज़ करता हूँ। बाकी सस्पेंशन इसका ऐसा है, गड्ढे वगैरह में उसमें से गड्ढे वगैरह में से निकल जाती है, तो पता भी नहीं चलता यार, बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से मतलब ऐसा होता है कि आपको झटका लगा एकदम से। हाँ फील होता है बट उतना नहीं जितना वैसे आपको लगे। तो आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे कि इसका सस्पेंशन लाइक थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता था, थोड़ा हार्ड हो सकता था, ऐसा कुछ? अगर इसके अंदर कंपनी इसके एडजस्टेबल सस्पेंशन देती, मगर हम कह सकते हैं ना, फिर वही बात आ जाएगी प्राइस पे। हाँ। आपको पैसा नहीं खर्चना है तो आपको इतना ही मिलेगा, हाँ। तो वो वाला सीन है। अगर कंपनी इसके अंदर देती एडजस्टेबल सस्पेंशन तो हाँ हो सकता था इसके शॉकर्स और ज़्यादा स्मूथ होते, बट पीछे वाले में सस्पेंशन अभी मैंने इसका बेसिक जो कंपनी से आता है मैंने वही करवा रखा, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करवाई। अभी स्टॉक है बाइक अभी, बस इसके अंदर एक्सेसरीज लगी हुई हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने कुछ भी इसके अंदर नहीं छिड़वाया, ना मैंने इसका कोई इंजन में कुछ छेड़छाड़, ना कोई सस्पेंशन है, बस एज इट इज़ चल रहा है। ठीक, आपने बोला इसको आपने 450 किलोमीटर चलाया था, तो इसका सीट जो कई मतलब बाइक्स में देखने को मिलता है कि बंदे के जो बम्स हैं वो दर्द हो जाते हैं, तो आप इसके बारे में मेरे को बताइए कि इसने सीट कैसा है, मतलब सॉफ्ट है, लाइक कंफर्टेबल है, या आपको लगता है नहीं? मैं आपको बताता हूँ, सीट जो होती है ना, आपकी सीट आपको आफ्टर मार्केट ही करवानी पड़ती है, कंपनी फिटेड बहुत रेयर केस में आपको सीट अच्छी मिलेगी, बट मैंने इसके अंदर आफ्टर मार्केट ही ये सीट के ऊपर एक्चुअली गया था, मेरे को सीट नहीं चेंज करनी थी, तो मैंने सीट के अंदर ना एक फॉर्म लगवा के ऊपर से कवर चढ़वा दिया था कि मेरे को जो है थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर इसका आसान हो जाए। आप यहाँ से देखोगे इसकी कुशनिंग मैं उंगली से कर रहा हूँ आराम से, कुशनिंग इसकी इतनी सॉफ्ट है। इसके अंदर एक्चुअली क्या था, इसके अंदर जो है मतलब एक गद्दी कटी हुई आई थी, वो गद्दी ही ऐसे रखवा के उसके ऊपर से कटिंग करवा दी मैंने। मैं ये अभी जुगाड़ वाला काम चल रहा है, रीज़न भी ये है जुगाड़ वाले का, क्योंकि जो ओरिजिनल सीट्स है ना इसकी ओरिजिनल होती है भाई, आप ओरिजिनल को कुछ करा दोगे वो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। कंपनी कोई चीज़ दे रही है तो सोच समझ के ही देती है। एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो अब इसका नेक्स्ट चीज़ बताओ, जो इसका हैंडलिंग है, इसका हैंडलिंग पोस्चर आप एक बार बैठ के दिखाओ। अब मैंने इसके अंदर हैंडल रेजर बार लगवाए हैं, हैंडल रेजर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये चीज़, ये हैंडल रेजर लगे हुए हैं इसके, अप करवा रखा है, थोड़े से अप करवा रखे हैं ताकि मेरे को थोड़ा सा ना बैठ के मैं सीधा चला सकूँ, मैं इसे बिल्कुल आराम से ऐसे झुकूँ ना या फिर इधर ना हो, बैक पेन से मतलब वो रिलीफ मिल जाता है थोड़ा, तो मैं इसे आराम से कर सकता हूँ। और सस्पेंशन आपको मैं बैठा हूँ अभी, आप देख सकते हो ये सस्पेंशन इसका, मतलब पीछे का सस्पेंशन बहुत ही प्यारा है। अगर आप ऊपर पहाड़ों वगैरह पे जा रहे हो, जब ये बाइक बम्प करती है तो ये बाइक इस तरह से बम्प करती है, तो मतलब सस्पेंशन की तो कोई बात ही नहीं है भाई। बाकी सीटिंग पोस्चर वगैरह में बहुत सही है, टूरिंग सेगमेंट में टूर वाला सस्पेंशन आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके टॉप स्पीड की। लाइक आप जो कंपनी जो क्लेम करती है उसको हम नहीं बात करेंगे, मतलब आपने पर्सनली इसको कितना लगाया है टॉप स्पीड, वो बता दीजिए एक बारी। भाई देखो, टॉप स्पीड मैंने जो इसे लगाई है, मैं अपने आप से ज़्यादा बता देता हूँ, डोमिनार जाती तो 200 भी है, कई डोमिनार में आप लोग उसमें देखा होगा यूट्यूब पे वगैरह पे, तो डोमिनार 200 भी चली जाती है, बट मैंने इसको 160 मैक्स भगाया, क्योंकि 160 भगाने का रीज़न ये, एक तो पीछे मेरा टॉप बॉक्स लगा होता है, टॉप बॉक्स के अंदर वार्निंग है 120 के ऊपर आपको नहीं चलाना है, बट स्टिल मैंने 40 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड ऑन करके चलाया, तो 160 मैंने इसे टॉप भगाया है। और वो भी मतलब ऐसा होता है कि जब आपकी 160 चल रही है ना, ये इसका इंजन इतना रिफाइंड है ना, वो आपको पता भी नहीं चलता कि 160 जा रही है, बहुत स्मूथली चली जाती है। लाइक 150 में आपको वाइब्रेशंस वगैरह कुछ फील हुआ इस बाइक पे? बाइक में आप देखो सिंगल सिलेंडर है तो वाइब्रेशन थोड़ी बहुत रहेगी, बट उतनी नहीं है जितना होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक 160 इज अ हाई स्पीड, तो मैं पूछना चाहूँगा, रॉयल एनफील्ड में आ जाती है वाइब्रेशन। अब रॉयल एनफील्ड में आपको वाइब्रेशन मिलेगी, वो आप तेज भगाओगे वाइब्रेशन उसमें आती है, इसमें वैसा नहीं, बट हल्का बहुत कहीं ना कहीं बहुत रेयर। आपने बोला वाइब्रेशन इसमें बहुत ही माइनर है, पर मैं देख रहा हूँ कि इस पे हैंडल पे आपने ये लगा रखा है, इसका कुछ पर्पस ये क्या है? ये ब्रदर ग्रिप्स हैं, ये ग्रिप्स मैंने इसलिए लगवाई थी, मेरे एक्चुअली ना मैं ग्लव्स पहन के जब चला रहा हूँ ना, जो इसकी एक्चुअल ग्रिप आती है वो मतलब इतनी ज़्यादा मतलब वो है हार्ड है, तो मैंने इसके अंदर ये ग्रिप्स लगा रखे हैं। है तो ये भी कुछ खास नहीं, बट हाँ मेरा ग्रिप बन जाती है जब मैं हाथ मतलब उसे रैप करता हूँ। ग्लव्स पहन के मोस्टली आप जब चलते हो विंटर्स में, तो आप जब हैंडल पकड़ते हो ना तो स्लिप होता है। इस बाइक को ऑन करते हो आपको कितना टाइम हो गया? भाई ये है 2022 मॉडल है, तो 2022 से अब 2024 आ गया है, स्टार्टिंग गया हम कह सकते हैं। ये फरवरी का जो है ये मॉडल है, तो ओके, अब फेब में इसे 2 साल हो जाएंगे। तो इसको आपने 2 साल मतलब ऑलमोस्ट इसको चला लिया, इसमें जो मेंटेनेंस है इसका वो कॉस्ट क्या पड़ती है? लाइक इसकी सर्विस या कुछ पार्ट ख़राब हो जाता है वो, इसका मतलब मिनिमम आप पहले सर्विस के बारे में बताओ।
सर्विस जो इसकी कॉस्ट आती है ना भाई, देखो कंपनी से अगर आप कराते हो तो कंपनी वाले तो आपको छोटी छोटी चीज़ों की भी आपका रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो हर महीने इसकी हर बार जो इसकी सर्विस होती है अप्रॉक्सीमेट मेरे को 3,500 और 3800 के आसपास पड़ती है। तो अगर हम बाहर से सर्विस कराने की बात करें, बाहर से अगर मैं सर्विस कराता हूँ तो मेरे को अप्रॉक्सीमेट मैं इसके अंदर मोटू का इंजन ऑयल डलवाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मोटू का जो है बैजिंग भी लगी है, स्टिकर्स भी लगे हैं। मोटू का ही इंजन ऑयल इसके अंदर मैं डलवाता हूँ अब मैं, क्योंकि कंपनी ने तो मोटू डालना बंद कर दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बताऊँ आपको, जो बाहर से अगर कराते हो ना तो अप्रॉक्सीमेट आपको बाहर से पड़ेगा 2000 के आसपास। तो लाइक मैंने पूछा अभी कि इसमें कुछ पार्ट्स वगैरह ख़राब हो जाता है, लाइक ऑयल फिल्टर वगैरह कुछ भी पार्ट्स मतलब चेंज होते हैं, तो उस टाइम क्या पड़ता है इसका कॉस्ट? पार्ट्स का मैं इसके अंदर जो सर्विस होती है उस टाइम पे सिर्फ इसका एयर फिल्टर चेंज होता है, फ्यूल फिल्टर चेंज होता है और ऑयल फिल्टर चेंज होता है। ये फिल्टर्स ही इसके मोस्टली चेंज होते हैं। बाकी अगर स्पार्क प्लग वगैरह की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर स्पार्क प्लग वगैरह चेंज होते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आपको अप्रॉक्सीमेट आती है 400-500 रुपये समथिंग अराउंड, तीनों स्पार्क प्लग की। और अच्छे लगवाना चाहो तो वो आपकी चॉइस है, आप जितना मर्जी करा लो। बाकी बहुत नॉमिनल कॉस्ट आती है, कोई ज़्यादा महंगा पार्ट नहीं। बजाज तो आपको पता है इंडियन बजाज है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एसेसरीज़ की, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी सारी एसेसरीज़ आपने आफ्टर मार्केट लगवाई है, लाइट्स है, क्रैश गार्ड है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उनके बारे में हमको डिटेल में बताइए थोड़ा। देखो भाई, आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ आपको बाइक में लगवानी पड़ती है। तो मैं अगर बात करूँ एसेसरीज़ की, पहले तो मैंने आप इसके ये दिखाओगे, ये BSDDP का मैंने जो है मोबाइल होल्डर लगा रखा है। रीज़न इसका लगाने का ये है कि इसके पीछे आप ये देखोगे यहाँ पे सस्पेंशन हैं, मतलब आपको शॉक प्रूफ इस पर मिल जाता है। आईफोन जैसे आजकल आईफोन यूज़र्स का क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा कैमरा ख़राब हो जा रहा है, तो ये कैमरा जो है कैमरा सेंसर को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा मैंने इसके अंदर जो लगाया है, दूसरा मैंने इसकी छोटी छोटी सी शुरुआत करेंगे अभी पहले। दूसरा मैंने इसके अंदर लगवाए हैं फॉग लाइट्स। ये यहाँ पे बटन लगा हुआ है, फॉग लाइट्स आगे लगी हुई है। ये फॉग लाइट्स मैंने इसकी लगा रखी हैं। ये फॉग लाइट HJG से आती हैं, HJG की ड्यूअल ड्राइव फॉग लाइट्स आती हैं। तो ड्यूअल ड्राइव फॉग लाइट्स में आपकी जो है विजिबिलिटी बहुत साफ़ हो जाती है रात के टाइम पे। बहुत, मैं आपको इस वीडियो क्लिप भी शेयर करूँगा इसके अंदर नाइट विजन का, आपका हाई बीम और लो बीम, और उसके बाद आपका जो मेरी ओरिजिनल लाइट है उसका। और सामने की तरफ मैंने इसका ये मास्क भी लगा रखा है छोटा सा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटा सा मास्क है, ये भी लगा रखा है मैंने। और मतलब पैसों का मैं बातें बताता रहूँगा आपको, आगे आगे चल के सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें कितने की कॉस्ट करती है। उसके बाद मैंने जो सेफ्टी पर्पस, जैसा मैंने आपको बताया था मैं टूरिंग पे जाता हूँ, टूरिंग के कारण मैंने सेफ्टी पर्पस से मैंने इसके क्रैश गार्ड लगवाए हैं। ये मोटर टॉर्क के क्रैश गार्ड्स हैं और बहुत ही मजबूत है। अभी तो आप ये देख सकते हो ये हल्का सा टेढ़ा भी हो रखा है। रीज़न इसका ये भाई, ये इसका सिर्फ नट टेढ़ा हुआ है, अंदर से जो इसके जो बोल्ट होता है ना, वो बोल्ट इसका टेढ़ा हो गया था। और मतलब मजबूती है चीज़ों की, अगर आप पैसा खर्चोगे ना भाई मजबूती आएगी। दूसरा मैंने इसके अंदर टॉप बॉक्स लगवाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया टूरिंग पर्पज़ से मैंने इसके अंदर शेड का टॉप बॉक्स लगाया था, तो शेड का टॉप बॉक्स लगा हुआ है। और छोटी सी चीज़ें मेरी ये जो हमारे क्रिएटर्स के पास सबके पास होती है, हमारे इंस्टा 360 के लिए थोड़ा सा एक माउंट है, या कैमरा के लिए कह लो, गोप्रो वगैरह जो हम लगाते हैं इस पर, हम इस पर लगा सकते हैं। और शीशे की हम बात करें, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइव करते समय मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट व्यू। ब्लाइंड स्पॉट व्यू जैसे कि आप अभी इसमें देखोगे, मैं दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं अगर बाइक पे बैठ जाता हूँ, पहले मैं बाइक पे बैठा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से मेरा हाथ कहाँ है, और इसमें शीशे में कितना भी दिखा रहा है, और जो ब्लाइंड स्पॉट जो मिरर है उसमें देखो कितना दिखा रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये सेफ्टी पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग लगवा लो। आपको दिखा हुआ रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है इसके अंदर डोमिनार की, ये सामने की तरफ रेडिएटर ग्रिल मैंने लगवाई है, ये भी आफ्टर मार्केट है। ये जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ ये सब आफ्टर मार्केट है, कंपनी के साथ नहीं आती, वहाँ पे लड़ने मत लग जाना कंपनी वालों से, लगा के दो। ये मैंने इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगवाया है, ये क्योंकि ये जो इसकी ऑयल बॉक्स है छोटा सा, जो इसका ब्रेक फ्यूल, इसमें ब्रेक ऑयल डलता है, ये टूट जाता है, तो इसके सेफ्टी के पर्पज़ से मैंने ये भी लगवाया है। तो बहुत हल्का सा, बट हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन है काइंड ऑफ। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं। बाकी हॉर्न, इसके जो हॉर्न आते हैं, हॉर्न की साउंड सुना देता हूँ मैं आपको। हॉर्न आफ्टर मार्केट है या जो साथ है? हॉर्न इसके अंदर जो आता है ना भाई, वो सिंगल हॉर्न आता है। मैंने जो इसके अंदर हॉर्न लगवाया है वो आफ्टर मार्केट, इसे हम मिनी रूट्स कहते हैं। ये मिनी रूट्स लगे हुए हैं इसके अंदर, जिसकी मतलब साउंड बहुत नॉर्मल साउंड है। गाड़ी के जो हॉर्न होते हैं वही इसके अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि तो पीछे से आते हैं ना, तो गाड़ी जैसे ही वो लुक देते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर लगवा रखी हैं। तो अब जैसे आपने मिरर्स के बारे में बताया, तो आप इसके जो कंपनी फिटेड मिरर्स हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब लाइक वो काफ़ी ठीक है एज़ कम्पेयर टू, जैसे सल्यूट है बजाज को, बहुत ही ज़बरदस्त मिरर दिए हैं। पहली बाइक है इनकी जिसमें मिरर अच्छे आते हैं। मगर मैं मिरर की बात करूँ ना, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मिरर दिए हैं इन्होंने। और
सबसे खास बात क्या है ना, ये आपके हिलते नहीं है, वाइब्रेशन के कारण ना ये हिलते नहीं है, बहुत मजबूत चीज़ है। अगर मैं इसके मतलब बहुत तेज़ भी ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो इसमें प्रॉपर मैं पीछे देख सकता हूँ, मुझे ऐसा नहीं होगा कि पीछे शेक हो रहा है मेरे, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइक जैसे आपने भी बताया कि इसने आपने आफ्टर मार्केट से लाइट्स भी इसके लगा रखे हैं, जो कंपनी फिटेड लाइट है उसके बारे में थोड़ा बताओ कि मतलब बेटर है या इसकी इतनी लाइटनिंग अच्छी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? नहीं, लाइटनिंग डोमिनार की जो हेडलाइट है, जो ओरिजिनल कंपनी से आती है, उसकी लाइटिंग बहुत बढ़िया भाई, मैं कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छी है। बट ये अंदर रहती है ना, चुल रहती है कि सामने में से एक बंदा आ रहा होता है, वो हाई बीम पे चला के आ रहा है नाइट में, तो एक तो उनके लिए सबसे बड़ी बात भाई, मैं इसी एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं टूरिंग पे जाता हूँ, अंधेरा होता है बहुत, पहाड़ों पे कई बार होता है या आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिखते ओरिजिनल लाइट में भी। बट हाँ, दूसरी बात ये, जब बंदे सामने से आ रहे हो तो उनको भी हाई बीम करके बंद करा देते हैं हम लोग, भाई ठीक है रख जा, हमारे पास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि इस बाइक जैसे कि 400 सीसी होने के साथ साथ और क्रूजिंग के लिए काफ़ी यूज़ होती है, तो इसका एवरेज, वो क्या एवरेज आपने निकाला है अभी तक? कंपनी क्लेम नहीं, आपने अपने थ्रू बताइए। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं भी बताया था, पंजाब गया था मैं, तो इसका जो मैक्सिमम मैंने एवरेज निकाला है वो निकाला है 36 kmpl। मैंने क्रूजिंग की थी 80 पे, इससे ज़्यादा नहीं भगाई मैंने, यार अकेला गया था, कोई है नहीं, कोई वास्ता नहीं, ना किसी से रेस करनी है, कुछ नहीं। अब बीच में मैंने भगाई भी थी, बट हाँ 36 kmpl की माइलेज इसने दी थी। अब मैं सिटी की बात करूँ, अगर सिटी में तो आप लोगों को मैं खुद ही दिखा देता हूँ कि क्या माइलेज देती है ये। आप एक बार इधर आ जाओ, तो यहाँ पे आएगा ऊपर की तरफ, हम इसे कर देते हैं, ये रहा 20 kmpl ऊपर की तरफ, 22 ये 20 kmpl की माइलेज यहाँ पे दिखाती है। ये देखो 20 kmpl की माइलेज अभी दिखा रहा है, तो सिटी के अंदर तो 20 की दे देगी भाई। रीज़न ये है, मैं भगाता भी हूँ इसको, कभी कभी होता है कि यार लग गया आगे, निकालनी है तो निकालनी है, निकाल देंगे। तो ये इसका मिनिमम 20 है, मैक्सिमम इसका है 35। मैं आप 36 नहीं 35 लेके चलो, क्योंकि अपने अपने चलाने के, राइडिंग के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है भाई। कह सकते हैं ऑल पर्पज है कि लाइक इसको भगाना है तो भगा लो, लाइक 43 bhp है, उसी हिसाब से पिएगी। हाँ, मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप किस हिसाब से इसको चला रहे हो। भगा रहे हो तो कम रेवेज रहेगी, वो नॉर्मल सी ही बात है, और क्रूज कर रहे हो तो करोगे यार, फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ियाँ आज के टाइम पे तो वो अपने हिसाब से फ्यूल को एंगेज करती रहती हैं, धीरे धीरे चलती रहते हैं, तो उसके हिसाब से रहता है। बाकी वो आफ्टर मार्केट आजकल टूल्स बहुत आ गए हैं, तो वो आप लगा सकते हो मार्केट में, आपने फ्यूल की कंजम्पशन कम करने के लिए या फिर फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वो लोग लगाते हैं। वो अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, तो अभी ये 36 और 20 के आसपास की माइलेज दे रही है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 36। लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको हम एंड करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइक सपोज कोई न्यू यूज़र है, वो जाता है और वो सोच रहा है इस बाइक को ख़रीदने के बारे में, तो आपको उसको क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बाइक है मनी विद वैल्यू है या नहीं है, या और किसी पे जा सकता है, वो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या कहना चाहेंगे उनको? देखो भाई, पहली बात तो ये, देखो मेरा रिव्यू मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपके दिल की बात, कि जो दिल की आवाज़ है ना वो क्या कहती है, आपको क्या पसंद है। किसी को पसंद होती है 390 और किसी को पसंद होती है डोमिनार। मैं हेटर्स को नहीं बोलूँगा कि भाई आके मौका दूंगा मैं, आओ वेल मुझे मारो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। रीज़न इसका ये है कि ये रोड से चिपक के चलती है भाई, मेरे को शुरू से बहुत पसंद थी। 2017 से प्लान था मेरा ये लेने का, 2022 में जाके पूरा हुआ भाई, क्योंकि मेहनत करनी पड़ी इसके लिए बहुत। और मैं जानता हूँ आप लोग भी जो है, आप लोगों का भी ड्रीम है कहीं का कोई बाइक लेने का, किसी का 390 का है, किसी का हिमालयन का है, किसी का डोमिनार का ही है, या फिर किसी का होगा भाई BMW लेनी है, सीधी मेरे को BMW लेनी है। नहीं, अब भाई आपका जो दिल कहता ना आप उसको लो, बट हाँ ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है। अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती होने के बावजूद इसके अंदर परफॉर्मेंस वाइज कोई फ़र्क नहीं आता भाई। चलाने को आप इसको 200 चला लो, चलाने को आप इसे 150 भी चला लो, और कुछ लोग होते हैं भाई 40 पे भी ठुक जाते हैं, तो आप लोग अपने सेफ चलो। सबसे बड़ा आप लोगों को एक मैसेज दूंगा मैं गौरव भाई के थ्रू, कि भाई देखो ज़िंदगी जो है ना वो इतनी सी है, आज है कल नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है। बट हाँ, आप लोग जितना हो सके भाई उतना एंजॉय करो लाइफ में, खुश रहो और सबको खुश रखो, सेफ राइड। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी अगर आप इस बाइक को ख़रीदने का सोच रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये बाइक ऑल पर्पस गाड़ी है। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस देखने को आपको मिल सकती है, बट स्टिल इस रेंज प्राइस में, मतलब इतने कम प्राइस में इतने सारे फीचर्स, 400 सीसी, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। और थैंक यू प्रशांत भाई, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा और हमारे व्यूअर्स को इतनी हेल्प करी। गाइस एक चीज़ बोलूँगा, कमेंट सेक्शन में ना मेरी बाइक के बारे में बताना कि ये कैसी लग रही है, लुक रैप कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है भाई हटवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने व्यूअर्स को पसंद आनी चाहिए बस।
तो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और जाते हैं वीडियो को कर देना लाइक। और अगर आप चाहते हो कि और ऐसी वीडियोस आएँ तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी बाइक का हम रिव्यू करें और आपके लिए लाएंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न। अभी लेके अपनी लिस्ट उन्हें करूंगा मैं तंग सब